मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी होती है, यूपी एटीएस गिरफ्तार करती है। इल्ज़ाम ये है कि अवैध रूप से धर्मांतरण और विदेश से फंडिंग हो रही थी और उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। अब एटीएस अदालत में पेश करती है तो अदालत से 10 दिन की रिमांड पर मौलाना कलीम सिद्दीकी को भेज दिया जाता है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। अभी हाल ही में 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं और आरोप यह है कि जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो मौलाना कलीम के सहयोगी हैं। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद से सियासत किस तरह से हो रही है इस पर बाद में बात करेंगे। पहले ताज़ा अपडेट जान लीजिए कि मौलाना कलीम के जिन 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड 7 दिन की मंजूर हो गई है, कोर्ट ने मंजूर कर ली है और अब उनको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और आरोप ये भी है कि मौलाना कलीम से जुड़े कुछ लोगों ने बेहिसाब संपत्तियां बनाई हैं जिसकी जांच की जा रही है और उनके 3 साथियों की 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है। अब एटीएस इन तीनों से फंडिंग नेटवर्क के बारे में विस्तार रूप से पूछताछ करेगी जिसमें इनके बैंक खातों में भारी मात्रा में आए धन और इनकी अर्जित संपत्ति के विषय में जानकारी मिल सके, इसके लिए पूछताछ की जाएगी। साथ ही इनके सहयोगी कौन हैं और इनके साथी कौन कौन हैं इसके बारे में भी एटीएस जानकारी जुटाएगी इनसे पूछताछ करने के बाद और हर तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है। एटीएस पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश में लगी हुई है। अब आपको बताते हैं सियासत यह है कि इस मामले में जब मौलाना कलीम को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करके मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का विरोध किया था, नाराजगी जताई थी, सवाल खड़े किए थे। सहारनपुर से बसपा नेता हाजी फजलुर रहमान ने भी ट्वीट करके मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को गलत बताया था। अब इसमें एंट्री असदुद्दीन ओवैसी की भी होती है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी प्रयागराज में एक सभा में बोलते हुए कहते हैं कि मुझ पर फ़ोन आ रहे हैं सपा नेताओं के और वो कहते हैं कि ओवैसी जी आपको बोलना चाहिए। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव इस मामले में क्यों चुप हैं। ओवैसी कहते हैं कि इस मामले में अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी क्यों चुप हैं। मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए लेकिन मुसलमानों के साथ कोई मामला होता है तो खड़े नहीं होते। अगर गंभीरता से हम देखें तो एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। उनको ये लगता है कि मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के मुद्दे को जितना ज़्यादा एमआईएम उठाएगी तो उससे मुसलमानों का उतना ज़्यादा जुड़ाव होगा और असदुद्दीन ओवैसी शायद ये सोच रहे हैं कि वो ये पैगाम देने में कामयाब हो सकेंगे कि हम ही हैं जो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं और दूसरी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती हैं कभी भाजपा का डर दिखाकर वोट लेती हैं तो कभी किसी और तरीके से, लेकिन मुसलमानों के साथ ये कोई मामला होता है, मुस्लिम समाज से किसी गिरफ्तारी होती है या कोई और प्रॉब्लम खड़ी होती है तब वो मुंह को सील लेती हैं, अपने मुंह पर टेप चिपका लेती हैं, वो नहीं बोलते। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर ओवैसी की पार्टी ने जारी किया है जो सोशल मीडिया पर है। इसमें 3 नेता दिखाए गए हैं, अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी। तीनों के मुंह पर टेप लगा है, क्रॉस का निशान है, यानी कि ये बिल्कुल खामोश है, इन्होंने अपने होठों को सील लिया है और इस पे पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि क्या बैरिस्टर ओवैसी ही मामले को बोलेंगे, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। साफ है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के मामले को जिस तरीके से एमआईएम उछाल रही है उससे वो उसका सियासी लाभ लेना चाहती है। ओवैसी एक तरफ कहते हैं मुसलमानों के हमदर्द हैं तो दूसरी तरफ उन पर यह आरोप भी बड़े जोर शोर से लगता रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी लगाती हो, चाहे कांग्रेस लगाती हो और चाहे इस आम आदमी पार्टी लगाती हो कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा की बी टीम है। बिहार चुनाव के दौरान तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके बयान जारी करके असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का तोता करार दिया था। अब वो भाजपा की बी टीम है या नहीं है इसके बारे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये तो वही जाने और भाजपा जाने। हालांकि मोहसिन रजा ये कहते हैं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारी कोई बी टीम नहीं होती है।
तो अब इस मामले को, मौलाना कलीम सिद्दीकी के अगर मामले को देखें तो जज्बाती तौर पर इसे भुनाने की कोशिश MIM कर रही है। और वैसे इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में मौलाना कलीम सिद्दीकी के घर वालों से भी मिले, उन्हें हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिलाया। साथ ही ये भी कहा कि वो इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो पार्टी आला कमान को भेजेंगे। तो जाहिर है कि इस मामले पर कहीं ना कहीं सियासत भी खूब हो रही है और सियासत चमकाने की कोशिश भी की जा रही है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी का कितना कसूर है, अवैध धर्मांतरण का क्या मामला है, कितनी फंडिंग हुई, क्या ये सब मामला अदालत में साबित होगा, अदालत में फैसला होगा मौलाना कलीम सिद्दीकी वाकई कसूरवार हैं या फिर वो बेकसूर हैं, इसका फैसला अदालत करेगी। जैसा कि मुजफ्फरनगर के सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि हमको अदालत पर पूरा भरोसा है, जो भी वहाँ से फैसला आएगा उम्मीद है कि वो मौलाना कलीम सिद्दीकी के हक़ में होगा। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई को लेकर के MIM मुंबई महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली सहारनपुर तक प्रदर्शन कर चुकी है। मुंबई में MIM के सांसद इम्तियाज़ जलील की अगुवाई में काफ़ी उलेमाओं ने भी प्रदर्शन किया, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ और सहारनपुर में भी MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर के मौलाना कलीम के समर्थन में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। तो अब इस मामले में समाजवादी और बसपा और कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर ये लोग इस मामले में क्यों नहीं बोलते, क्यों वो, बल्कि यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का इल्ज़ाम है कि आज़म खान मामले में भी अखिलेश यादव ने मुसलमानों को मायूस ही किया है। अब इस मामले में सियासत कितनी और ज़्यादा तेज़ होती है मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद से इस मामले में भी सियासी ज़मीन मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं।